टू व्यू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ संधिनी, जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। ये उनका एक काव्य संग्रह है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये आपकी पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले की कुछ वीडियोस हैं जो कि आ चुकी हैं, कुछ बुक्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक वीडियो और है जिसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रहस्यवाद का तात्पर्य समझाते हुए महादेवी जी के रहस्यवाद को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, रहस्यवाद ब्रह्म के प्रति आत्मनिवेदन है, जो संयोग और वियोग की भाव भूमि में प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होता है। महादेवी जी ने प्रकृति की विभिन्न रूपावलियों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक प्रेम भक्ति की है। इनकी रहस्य भावना में प्रेम की व्यंजना अनेक भाव सूत्रों को पिरोए हुए है। देखिए रहस्यवाद होता क्या है, ब्रह्म के प्रति यानी ईश्वर के प्रति। यहाँ पे ब्रह्म क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे निर्गुण निराकार ईश्वर की बात हुई है, तो निराकार ब्रह्म की बात हुई है यहाँ पे, कि निराकार ब्रह्म के प्रति आत्मनिवेदन है, जो संयोग और वियोग की भावभूमि में प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होता है। यानी हम प्रकृति का प्रयोग करेंगे, प्रकृति का उदाहरण लेंगे, चीजें लेंगे, और या तो संयोग या तो वियोग, यानी कि या तो मिलन या तो विरह, उसकी बात करते हुए आत्मनिवेदन करेंगे। आत्मनिवेदन क्या, अपने बारे में निवेदन करना, अपने बारे में कहना, ठीक है। महादेवी जी ने प्रकृति की विभिन्न रूपावलियों यानी कि प्रकृति के विभिन्न रूपों को उदाहरण लेकर के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक प्रेम भक्ति की है। यानी कि उन्होंने अपनी जो भक्ति प्रेम भक्ति की है, उन्होंने क्या किया है, ईश्वर से प्रेम रूपी भक्ति की है। कैसी, आध्यात्मिक, ठीक है। ईश्वर से जैसी कोई चीज जुड़ती है वो आध्यात्मिक हो जाती है। इनकी रहस्य भावना में प्रेम की व्यंजना अनेक भाव सूत्रों को पिरोए हुए है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट देखिए, आत्मा परमात्मा के गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति उसका अंग है। जैसे लहर और सागर, किरण और चांदनी। जैसे कि क्या है, लहर और सागर एक है, किरण और चांदनी एक है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, परमात्मा के इंगित या आवाहन पर आत्मा सृष्टि के खेल को अधूरा छोड़कर उसमें लीन हो जाती है। यानी कि जब परमात्मा बुलाते हैं तो आत्मा क्या है, सृष्टि का खेल यानी कि संसार को छोड़कर, इस खेल को अधूरा छोड़कर, संसार को छोड़कर बीच में ही उसमें लीन हो जाती है। किसमें, परमात्मा में लीन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी जी को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये कथन की जो महादेवी जी है वो आधुनिक युग की मीरा है, ठीक है। आंसर देखिए, अपने काव्य में मीरा के समान ही विरह वेदना की अभिव्यक्ति करके उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया है कि यह विरह मानो उनके अनुभूत ही है। कहने का मतलब है कि जो महादेवी जी का काव्य है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, मीरा के समान ही आपको विरह वेदना देखने की, जिससे मीरा प्रभु से अलग होने पर अपने विरह के बारे में बताती हैं, उसी प्रकार महादेवी जी की जो कविताएं हैं, जो काव्य है, उसमें क्या है, ऐसी ही विरह वेदना आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया है कि विरह मानो उनका अनुभूत है, यानी कि उन्हीं का हिस्सा है, उनकी फीलिंग्स है विरह, ठीक है। मीरा नारी थी और नारी रूप में ही उन्होंने अपने आराध्य ब्रह्म की उपासना की, ठीक है। मीरा नारी थी और उन्होंने नारी के रूप में ही यानी कि प्रभु को पुरुष रूप में ही माना और खुद को नारी रूप में ही मानकर उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की यानी कि ब्रह्म की उपासना की थी। महादेवी जी की अपने समस्त रचनाओं में नारी रूप में ही रहकर अपने आराध्य की आराधना में संलग्न प्रतीत होती हैं। यानी कहीं भी किसी भी यानी कि किसी भी रचना में महादेवी जी जो हैं वो नारी रूप में ही आई है, पुरुष रूप में नहीं आई है। उन्होंने नारी रूप में ही रहकर अपने आराध्य की आराधना की है, ठीक है।
मम स्पर्शता दोनों में ही समान रूप में पाई जाती है, यानी कि मार्मिकता दोनों के काव्य में समान रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य में विरह अनुभूति की विवेचना कीजिए, यानी कि उनके काव्य में जो हमें विरह अनुभूति देखने के लिए मिलती है, विरह की जो फीलिंग देखने के लिए मिलती है, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। ठीक है, आंसर देखिए। उसके अलावा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महादेवी वर्मा के काव्य में विरह अनुभूति की भावना सर्वोच्च रूप में दिखाई देती है, ये कथन है। ठीक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उसके अलावा एक बार और पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया था, महादेवी विरह वेदना की कवित्री हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो महादेवी को विरह वेदना की कवित्री कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मुख्य रूप से रचनाएं हैं वो विरह पर ही निर्मित हैं, विरह पर ही वो दी गई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है। आंसर देखिए, महादेवी वर्मा का स्थान छायावादी कवियों में चौथा है। उनकी गिनती प्रसाद, पंत और निराला के बाद की जाती है। महादेवी जी ने प्रारंभ में छायावादी कविताएं लिखी और बाद में उन्होंने केवल रहस्यवादी गीत लिखे। रहस्यवाद विश्व के कण कण में उस असीम प्रिय की झांकी देखता है। आत्मा का प्रिय के वियोग में व्याकुल होना रहस्यवाद की मुख्य विशेषता है। तो रहस्यवाद की मुख्य विशेषता क्या है? आत्मा का प्रिय के वियोग में व्याकुल होना। ठीक है, वियोग की व्याकुलता में वेदना होती है और यह वेदना ही महादेवी जी के रहस्यवादी गीतों में समाई हुई है। ठीक है, तो इनके जो गीत हैं वो कैसे हैं? रहस्यवादी गीत हैं। ठीक है, महादेवी जी की वेदना भाव के विषय में डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी ने लिखा है। देखिए क्या लिखते हैं, वेदना महादेवी की काव्यानुभूति की प्रमुख देन है। निश्चय ही वह एक ओर तो तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों से उत्पन्न विषाद और दूसरी ओर कलाकारों की व्यक्तिगत जीवन संबंधी कुंठाओं से भिन्न प्रकार की, उनसे कुछ आगे की वस्तु है। उसे किसी प्राचीन विचारधारा से भी नहीं बांधा जा सकता। यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, उदाहरणार्थ वह बुद्ध के दुखवाद से सर्वथा भिन्न प्रकार की वस्तु है। वह बुद्ध के दुखवाद की भांति पूर्णता वैराग्य मूलक नहीं है, ना ही उसे सूफियों की प्रेम की पीर कहा जा सकता है। तो महादेवी जी की वेदना के विषय में आचार्य विनय मोहन सेन क्या कहते हैं? देखिए, उनका मत है कि उनके किनके महादेवी जी के काव्य को सूफियों से प्रभावित कहना भी उनका उपहास करना होगा, यानी कि सूफियों की जो प्रेम की पीर है उससे महादेवी जी के काव्य का कोई भी किसी भी तरीके का संबंध नहीं है, उसका कोई प्रभाव उनके काव्य पर नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, वेदना के प्रसंग में प्रायः समीक्षक महादेवी की तुलना मीरा से करते हैं। यह प्रवृत्ति भी अधिक युक्ति संगत नहीं है, यानी कि वो कहते हैं कि जो मीरा से तुलना की जाती है महादेवी जी की वो भी तर्क संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। दोनों कवित्रियां दो भिन्न युगों की देन है, इसलिए दोनों की अनुभूति में आधारभूत अंतर है। आचार्य विनय मोहन के शब्दों में मीरा की भक्ति साधना मूलक है, महादेवी की काव्य साधना कला मूलक है। ठीक है, तो दोनों की भक्ति में अंतर बताया है। क्या? मीरा की भक्ति कैसी है? साधना मूलक है, और महादेवी की काव्य साधना कला मूलक है। ठीक है, रघुवीर प्रसाद सिंह ने मीरा और महादेवी की काव्यानुभूति के अंतर को संकेत करते हुए लिखा है। वो लिखते हैं, मीरा में मिलन का आवेग और विरह की छटपटाहट दोनों समान रूप से वर्तमान है, लेकिन महादेवी को विरह की वेदना ही इष्ट है, मिलन नहीं। ठीक है, यानी कि महादेवी जो मीरा है, ठीक है, उनके मिलन का आवेग और विरह की छटपटाहट, यानी कि मिलन का आवेग मतलब मिलन जो उन्हें खींचता था और विरह की जो उन्हें छटपटाहट थी, विरह जो उन्हें दूर करता था, दोनों समान रूप से वर्तमान है, यानी कि समान रूप से दिखाए गए हैं। लेकिन महादेवी को विरह की वेदना ही इष्ट है, महादेवी को नहीं आएगा, यहाँ पे किया आएगा। ठीक है, महादेवी की जो विरह की वेदना है वही इष्ट है, मिलन नहीं। उनके जो काव्य मिलेंगे, जो गीत मिलेंगे, उनमें क्या है, आपको संयोग की जो श्रृंगार है, संयोग की जो भावना है वो देखने के लिए कम मिलेगी, वो मिलेगी ही नहीं, बल्कि वो क्या है, विरह के जो गीत है, विरह के जो काव्य है वो लिखती हैं और विरह वेदना को ही प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में महादेवी की यह वेदना उनके नारी व्यक्तित्व की देन है।
नई नारी के नए व्यक्तित्व के उदय की देन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, महादेवी की जो वेदना है, विरह वेदना है, वो उसे क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत की, ये नारी व्यक्तित्व की देन है, नई नारी के नए व्यक्तित्व के उदय की देन है। ठीक है, आगे देखिए, महादेवी जी ने अपने एकाकीपन से उत्पन्न वेदना को अपने परिचय संबंधी गीत के कुछ पंक्तियों में इस प्रकार प्रकट किया है। देखिए, ये जो एकाकीपन है, क्या अकेलेपन से उत्पन्न जो वेदना हुई, उसे क्या है, अपने परिचय संबंधी गीत में कुछ पंक्तियों में लिखा है। क्या लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिचय देते हुए कहती हैं। आगे देखें, महादेवी की वेदना में रहस्यवाद। ठीक है, अब जो महादेवी जी की वेदना है, जो विरह वेदना है, उसमें रहस्य भाव हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, महादेवी जी के विरह प्राय रहस्य का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। ठीक है, महादेवी जी की जो विरह वेदना है, प्राय क्या है, रहस्य का भाव हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे स्थलों पर उनकी वाणी में अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति, प्रभा तथा स्वाभाविक भावों का उदय आ जाता है। जैसे महादेवी ने अपने आप को निष्ठुर दीपक बताते हुए लिखा है। देखिए क्या लिखती हैं, शलभ में शापमय वर हूं, किसी का दीप निष्ठुर है, शून्य मेरा जन्म था, अवसान है मुझको सवेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा। आगे देखिए, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूं। आगे देखिए, यहाँ पे महादेवी जी अपने आप को मंदिर का दीपक मानती हैं और जीवन भर चुपचाप जलना चाहती हैं। महादेवी की वेदना दीपक के समान जलने में है। दीपक महादेवी की वेदना का साकार रूप है। अपने गीतों में उन्होंने दीप के प्रतीक का प्रयोग बहुत किया है। उनके मंदिर के दीप, या मंदिर के दीप क्या है, उनके गीत का नाम है। ठीक है, वाले गीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं जो उनकी वेदना से परिचित कराती हैं, उनकी वेदना को दिखाती हैं। देखिए गीत देखिए, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण बंसी वीणा स्वर, गए आरती वेला से शत शत रव से भर, विहसे उपले तिमिर था खेला, तब था कल कंठों का मेला, अब मंदिर में दीप अकेला, इसे अजय का शून्य गलाने को जलने थे। ठीक है, आगे देखिए, महादेवी जी प्रिय से मिलन नहीं चाहती, उन्हें विरह ही प्रिय है। यानी कि वो क्या है, वो मिलन के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, वो मिलन चाहती नहीं है, उन्हें क्या है, विरह वेदना जो है वही प्रिय है। मिलन में वेदना समाप्त हो जाती है, वेदना का दान तो विरह ही देता है। वैसे भावात्मक रूप से महादेवी जी अपने को प्रिय से भिन्न नहीं मानती। वे अपने प्रिय की वाणी और उससे उत्पन्न होने वाली रागिनी दोनों है। उन्होंने एक गीत में कुछ पंक्तियां इस प्रकार लिखी हैं। देखिए वो लिखती हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नयन में जिसके जलद वह तिषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छा बल चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, उनके काव्य में क्या मिलती है हमें, विश्व वेदना। ठीक है, किसी किसी स्थल पर महादेवी की विरह वेदना ने विश्व वेदना का विश्व बंधुत्व तथा आत्मोत्सर्ग की भावना को छूने की चेष्टा की है। यानी कि उनकी जो विरह वेदना है वो विश्व व्यापी हो गई, मतलब विश्व वैश्विक रूप पे हो गई है। ठीक है, वो उसकी सीमा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन क्षणों में महादेवी जी की वाणी में अनोखी मम स्पर्शिता आ जाती है, यानी मार्मिकता उनकी वाणी में उस समय में देखने के लिए मिलती है। वे अपने आप को दीपक के समान जलना स्वीकार करके भी उसमें मधुरता का अनुभव कर रही हैं। ठीक है, तो वो कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रिय का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा घुल गए मृदुतन। आगे देखिए, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित,
तेरे जीवन का अणुगलगल। ठीक है, फिर हमें उनके काव्य में देखने के लिए मिलती है एक रूपता। महादेवी की वेदना की सबसे बड़ी विशेषता उसकी एक रूपता है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद ऐसे सम्मोहन लेकर आया है कि लगभग सभी छायावादी कवि उनके प्रभाव में आ गए। पंत और निराला का नाम उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इन छायावादी कवियों ने एक प्रकार से प्रगतिवाद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। छायावादी कवियों में केवल महादेवी ही ऐसी थी जिन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, वे अपनी वेदना में ही मग्न रही। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि हिंदी के आधुनिक कवियों में सबसे अधिक शुद्ध व्यक्तित्व महादेवी जी का ही है। यह बात अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, अगर हम एक रूपता देखें तो क्या है, महादेवी जी की जो वेदना है उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसे बताया गया है, एक रूपता को ही बताया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिंदी कविता में प्रगतिवाद प्रगतिवाद मतलब प्रगतिवाद के जब छायावाद के बाद प्रगतिवाद का जो दौर आया था, ठीक है, उसका जो प्रभाव है वो सभी कवियों पे पड़ा था। ठीक है, और पंत और निराला का नाम इसमें उदाहरण के रूप में लिया गया है। ठीक है, और छायावादी कवियों में केवल प्रगतिवाद के सामने मतलब जब सबने आत्मसमर्पण किया था तो केवल छायावादी कवियों में एक महादेवी वर्मा ही ऐसी थी जिन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, वो अपनी वेदना पे ही लिखती गई। ठीक है, वो जो लिख रही थी, जो काम वो कर रही थी, वो उसे ही करती गई। ठीक है, तो ये जो तथ्य है वो इस बात का प्रमाण है कि हिंदी के आधुनिक कवियों में सबसे अधिक शुद्ध व्यक्तित्व किसका है, महादेवी जी का है। ठीक है, और ये अपने आप में जो बात है ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सभी कवियों ने अपनी राह बदल ली, उस समय भी एक अकेली कवित्री थी जो कि महादेवी वर्मा थी जिन्होंने कि अपनी राह को बदला नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, महादेवी का दुखवाद। दुख वेदना का ही दूसरा नाम है। वैसे दुखवाद बौद्ध दर्शन का शब्द है, पर महादेवी का दुख उससे सर्वथा भिन्न है। यह दुख महादेवी की काव्य रचना की मुख्य प्रवृत्ति है। श्री कुमार विमल के शब्दों में, महादेवी की काव्य रचना में दुख कभी तो उसके आराध्य के समागम का सुंदर साधन और कभी स्वयं आराध्य बनकर उपस्थित हुआ है। महादेवी के काव्य में उसकी प्रतिष्ठा जगह जगह उसी रूप में हुई है। महादेवी ने अपने एक गीत में अपने प्राणों के व्याकुलता स्वीकार की और इस व्याकुलता के कारण उनकी वेदना ही है। उस गीत की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। देखिए कौन सा गीत है। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि महादेवी जी का काव्य वेदना प्रधान है। ठीक है, महादेवी जी का जो काव्य है वो वेदना प्रधान है, उसमें हमें वेदना देखने के लिए मिलती है। ठीक है, महादेवी की काव्य अनुभूति अपरिमित वेदना, दुख तथा करुण से ओतप्रोत है। मतलब उनके जो हम काव्य देखेंगे उसमें वेदना, दुख, करुणा ये सब हमें बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि उनकी काव्य अनुभूति का मूल ही वेदना, दुख और करुणा का भाव है। महादेवी जी की वेदना भाव के विषय में कविवर सुमित्रानंदन पंत का कथन उचित प्रतीत होता है। देखिए सुमित्रानंदन पंत क्या कहते हैं। उनके महादेवी के काव्य का सर्व प्रमुख तत्व वेदना, वेदना का आनंद, वेदना का सौंदर्य, वेदना के लिए ही आत्मसमर्पण है। दर्शन से लेकर आत्मजागृति बनाने तक का वेदना का इतिहास यदि किसी एक कवि की रचनाओं में देखना हो तो महादेवी की कविता सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। महादेवी को वेदना को महादेवी की यहाँ पे भी किया आएगा। ठीक है, महादेवी की वेदना को एक क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त के शब्दों में महादेवी जी का वेदना भाव इस प्रकार है। क्रदन सजल नयन, दीर्घ निश्वास और फिर दीर्घ निस्तंभता। अंतिम स्थिति पर पहुंचते पहुंचते वेदना का स्वरूप शांत, निस्तंभ और कोमल हो जाता है। तन मन पर जीवनोत्सर्ग का उसकी मधुर मधुर पीड़ा का सम्मोहनकारी प्रभाव डालने लगता है। जैसे मंदिर के दीपक के रूप में जलने की महादेवी की यह वेदनामयी साधना। देखिए क्या कहती हैं। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी। आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु पहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल
तब तक यह जगेगा प्रतिफल। रेखाओं में भर आया जल, दूर सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।